जय जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर रांची से, जहां पर रांची में मॉडलिंग, लव अफेयर, धोखे और लव जिहाद का मामला सामने आया है और इसकी शिकार बनी है बिहार के भागलपुर की रहने वाली मानवी राज। मॉडलिंग की दुनिया में मुकाम हासिल करने की नीयत से मानवी को रांची की यश मॉडलिंग ने एनरोल किया और यही से मानवी और यश कंपनी के प्रोप्राइटर यश से दोस्ती और नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गईं। फिर धीरे धीरे दोनों में अफेयर हुआ, जिसके बाद लड़की मानवी ने यश पर भरोसा कर लिया। पर उसका भरोसा तब टूटा जब यश का आधार कार्ड और दूसरा परिचय उसके सामने आ गया, जिसमें यश का नाम तनवीर खान था और इतने दिनों से वो यश बनकर मानवी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था। खुलासे के बाद मानवी की प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन के दबाव का खेल शुरू हो गया। परेशान होकर मानवी ने मुंबई के वर्सोवा थाने में तनवीर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले को रांची पुलिस के पास ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि 2020 में मैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स गई, जो रांची में है। वहाँ मेरी मुलाकात यश से हुई। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि उसका नाम तनवीर अख्तर खान है। होली के टाइम पे उसने मेरे खाने में, ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ें मिलाकर पता नहीं क्या पिलाया, लेकिन उसने मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल ली, जिसको दिखाकर वो मुझे पिछले 2 साल से ब्लैकमेल करता आ रहा है। अब उसकी बात ना मानने पे वो मुझे धमकी दे रहा है, वो मुझे मारने तक पे उतर आया है कि वो मुझे अब तक धर्म परिवर्तन के लिए, शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है। हर मुमकिन कोशिश की उसने मुझे लालच भी दिया। उसने मुझे अपनी कंपनी का 50% प्रॉफिट रखने के लिए बोला। मेरे पास पेपर्स हैं, तो मैं फिर भी नहीं मानी और अब वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा है और मुझे धमकी पे धमकी दे रहा है। मेरे घर वालों को परेशान कर रहा है, उनको धमकी दे रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि प्लीज़ इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि वो कब क्या कर देगा इसका कुछ पता नहीं है। वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश कर चुका है और खुलेआम कर चुका है। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी, ना ही उससे शादी करूँगी। राजधानी रांची में लव जिहाद का एक ऐसा मामला जहां पर 23 वर्षीय मानवी को राजधानी रांची से अपनी जान बचाकर मुंबई भागना पड़ता है। 2020 में मॉडलिंग में अपना करियर बनाने मानवी रांची पहुंची थी, जहां पर उन्होंने यश मॉडल्स में एनरोल किया और देखते ही देखते यश मॉडल्स के मालिक यश से उनकी जो दोस्ती है वो काफी गहरी होती चली गई। लेकिन बीचों बीच अचानक मालूम पड़ता है मानवी को कि किस तरीके से उनको धोखा दिया जा रहा है। यश का असली परिचय तनवीर खान के नाम से है। उनकी आधार आईडी जो है वो मानवी को मिलती है और वहां से जो है धर्म परिवर्तन का खेल शुरू होता है। लगातार मानवी के ऊपर प्रताड़ना की जाती है कि वो किसी तरह अपना धर्म जो है वो परिवर्तन करे। जिसके बाद वो सीधा मानवी परेशान होकर अपनी घर चली गई। घर के बाद वो मुंबई की ओर उन्होंने रास्ता चुन लिया ताकि एक बार फिर से मॉडलिंग के करियर में वो शुरुआत कर सके। लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला जो है वहां भी नहीं थमा। जो तनवीर है वो मुंबई पहुंच गए और सीधा मानवी पर जानलेवा हमला भी किया, जिसके बाद मानवी ने परेशान होकर मुंबई पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। वहां पर एफआईआर दर्ज किया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले को रांची पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। फिलहाल जो रांची पुलिस है इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि झारखंड राज्य में लव जिहाद का जो सिलसिला है आखिर कब थम पाएगा, कब पूरी तरीके से इस ट्रैप से लोग बच पाएंगे। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और इस वक्त हमारे साथ खुद मानवी राज जुड़ चुकी है। मानवी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपको यश के साथ परिचय कैसे हुआ, यश के साथ नजदीकियां कैसे बढ़ी आपकी? हाँ जी, मैं 2020 में लॉकडाउन के बाद मैंने सर्च किया, बेस्ट मॉडलिंग एजेंसीज वगैरह सर्च किया ऑनलाइन, तो मुझे यश मॉडल दिखा। तो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया। उसने मुझे टीम इंडिया के लिए ऑफर किया था, तो मैं इसके ट्रेनिंग के लिए रांची गई थी। जो ट्रेनिंग 15 डेज की थी, फिर वहां जाने के बाद मुझे पता चला वो 15 डेज कंटिन्यूसली नहीं होगा, वो 15 डेज वीक में 2 दिन होगा, ऐसे करके 15 डेज होंगे। मानवी, इस दौरान आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यश का व्यवहार दूसरे तरीके से है, यश आपको धोखा दे रहा है, या फिर वो एक दूसरा नकाब ओढ़कर एक दूसरे चेहरे के साथ लोगों के बीच है?
मैं मॉडलिंग लाइन में हूँ, तो आप समझ सकते हो जब वो कोई सिखाते हैं तो फिर वो आपको किसी तरह से टच करते हैं, तो उस दौरान मुझे लगा, लेकिन ऐसा भी नहीं लगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं उस टाइम नहीं समझ पाई ऐसा कुछ। आपके संज्ञान में ये बात कैसे आई, कब आई कि ये जो शख्स आपके सामने यश बनकर है ये यश नहीं है? उसकी आधार कार्ड मुझे दिखी तो मैंने सोचा ये इंसान यश नाम से मेरे सामने है और इसकी आधार कार्ड में तनवीर अख्तर नाम है, तो फिर मैंने पूछना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन मुझे ऐसा लगा, डाउट हुआ कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि मुझे यश बताया गया। और उसके बाद जो उस टाइम पे होली आ गई थी, होली के टाइम पे उसने कुछ ड्रिंक व्रिंक में मिला के मुझे मेरे पिला दिया और फिर कुछ आपत्तिजनक फोटोज निकाले जिसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है। मानवी, क्या आप यश के बारे में, उसके परिवार के बारे में क्या कुछ जान रही थी? क्योंकि जब आपके उसके साथ नजदीकियां हो रही थी या आप उसके साथ किसी तरह के संबंधों को आगे बढ़ा रही थी, तो आपने क्या उससे, उसके परिवार को जानने की कोशिश की? कभी उसने मिलाया, जिक्र किया? उसने अपनी बहन का नाम भी पूनम बताया था। कभी मुलाकात हो पाई, बात हो पाई? जी, ऑफिस के दौरान ही मुलाकात हुई थी। उनसे मुलाकात मेरी तो सामने से नहीं हुई, बट वो आती जाती रहती थी तो देखा ही था। बट उनका नाम मुझे ये पता था पूनम है, और बाद में ये पता चला कि उनका नाम भी साजिया है। आपकी जब मुलाकात हुई थी तो आपने उन्हें किस नाम के साथ एड्रेस किया था? उनका रिस्पॉन्स क्या पूनम पर था? मैंने एड्रेस नहीं किया था, वो उसे पूनम के नाम से ही बुलाते थे, तो पूनम नाम नॉर्मल है जो हम लोगों में होता है। तो आप ये कह रही हैं मानवी की जो यश है और उनकी जो बहन है, उन दोनों के नाम बदले हुए थे और दोनों उसी नाम के साथ पब्लिक डोमेन में या लोगों के बीच प्रचलित है, जानते हैं लोग उन्हें? जी। मॉडलिंग जब आप कर रही थी वहां पर आपके जैसे दूसरे भी मॉडल्स होंगे और दूसरी लड़कियां भी होंगी, क्या सभी को इस बात की अनभिज्ञता थी कि ये यश नहीं है, ये तनवीर है? जी नहीं, मुझे यश बताया गया था जब मैं हॉस्टल में थी। वहाँ पे कांके में एक गुजरकुंज है, वहाँ पे हॉस्टल थी, तो उस हॉस्टल में जब मैं थी तो वहाँ की जो लड़कियां थी वो बातें करती थी कि तनवीर सर ये वो, तो मुझे भी लगता था कि ये कौन है। मैं ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। बाद में मुझे पता चला कि जब मैंने वो आधार कार्ड देखा तो मुझे पता चला कि अच्छा ये तनवीर है। फिर मुझे लगा कि ये पंजाबी नाम है, बट उसमें तनवीर अख्तर था। और इसकी एक फ्रेंड भी थी वर्षा नाम की, जो आती थी ट्रेनिंग देने के लिए, उसके साथ भी इसका कुछ अच्छा ये नहीं था। जब आपके संज्ञान में आया तो वो साल कौन सा था जब आपको पता चला कि ये तनवीर खान है? वो 2020 में ही, जब मैं रांची गई उसके 4 महीने बाद। 2020 में आपको इस बात की जानकारी हो चुकी थी? 2020 से लेकर 2023 3 सालों का एक अच्छा खासा अंतराल है मानवी। क्या इस दौरान आपकी मुलाकात या बातचीत या किसी तरह की कोई मनमुटाव वाली चीजें इस दौरान हुई? वो मेरी फोटोज जो निकाला तो उसने, जो भी निकाले उसने, मुझे नहीं पता कैसे क्या किया। उन फोटो के आधार पर वो आपको ब्लैकमेल करने लगा? जी, मुझे घर भी जाने से मना करता था कि यहाँ पे काम है, यहाँ पे करो, यहाँ शूट्स है, वहाँ शूट्स है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आपके ऊपर इसको लेकर कोई थ्रेटनिंग भी उसकी तरफ से दी जा रही है? जी। मुंबई पुलिस के पास मानवी जब आप पहुंची तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, क्या रिस्पॉन्स किया आपको? 2 बार मैंने यहाँ वर्सोवा में कंप्लेन की, रिएक्शन नहीं हुआ था, बट अभी ट्विटर पे ट्वीट करने के बाद एक्शन लिया गया है, FIR दर्ज किया गया है। और उसने मुझे मुंबई आके पब्लिकली ऑटो में मेरा गला दबाने की कोशिश करी उसने, और ऑटो वाले ने मेरी जान बचाई। वो मुझे पुलिस स्टेशन भी लेके गया था। ऑटो वाले का नंबर भी है मेरे पास। वो उस टाइम गवाही देने के लिए भी तैयार था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो बच गया। इस वक्त मानवी तनवीर खान उर्फ यश जो है वो कहाँ है? मुंबई में, रांची में,
कोई जानकारी आपको? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। बस वो मुझे और मेरे परिवार वालों को और मुझे, मेरे जो भी दोस्त हैं, जो भी मुझसे जुड़े हैं, उनको वो गलत गंदे मैसेजेस भेजता है, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उनको बताता है कि मैं गंदी हूँ, मैं कुछ गलत काम करती हूँ। वो कुछ फोटोज भेजता है, क्या भेजता है मुझे नहीं पता। बस मुझे सामने से यही आता है कि तुम्हारा ये दिखा, तुम्हारा वो दिखा। तो मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन वो मुझे डिफेम कर रहा है, वो मुझे बदनाम कर रहा है। मानवी, यानी कि आपके घर तक उसकी पहुंच थी, घर वालों के नंबर्स उसके पास अवेलेबल थे, उन लोगों से उसकी बातचीत होती थी, लेकिन आपके नॉलेज में उसकी फैमिली को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है? जी, उसने मेरे फोन से सारी चीजें निकाली हुई थी, जिसके वजह से मेरे घर वालों के डिटेल्स उसके पास चले गए थे। अभी इस वक्त जब आप थाने तक अपने आवेदन को लेकर पहुंची हैं, तो अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई? उन्होंने कोई आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। आप क्या मांग करना चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि इस वक्त तनवीर खान या जो यश बनकर घूम रहा है उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बस यही चाहती हूँ कि उसके जैसे मैं शिकार बन गई हूँ, तो कोई और लड़की उसके शिकार ना बने, या जहाँ भी ये सब चीजें हो रही है सब सतर्क हो जाएं, कोई भी शिकार ना बने। और मुझे भी पुलिस प्रशासन से मैं ये विनती करना चाहती हूँ कि मुझे इस सब चीजों से बचा ले, क्योंकि इसके वजह से मेरे जिंदगी के 3 साल बर्बाद हो गए हैं। मेरे एक्टिंग और मॉडलिंग करियर के 3 साल बर्बाद हो गए हैं। अभी भी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं जहाँ भी काम करने जाती हूँ, ये वहाँ की डिटेल्स निकाल कर वहाँ के नियर बाय पुलिस स्टेशन में फोन करके बोल देता है कि वहाँ पे गंदे शूट्स हो रहे हैं, जिसके वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो जाती है, मेरा नाम खराब होता है। वो लोग फिर मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया है जिससे मेरे काम को खराब किया जाए। लेकिन वो पूरी कोशिश करता है कि ना मुझे काम करने दिया जाए, मेरे घर से अलग करने की पूरी कोशिश करता है। धर्म परिवर्तन करने का भी आपके ऊपर दबाव बनाया गया? जी, इसी के लिए वो उसने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैं नहीं करती हूँ तो वो मुझे मार देगा, और या तो मुझसे शादी करो, फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन करो। हमेशा से उसने यही बोला है कि शादी करो। आपने इसकी जानकारी अपने घर वालों को दी? जी, जब ये बात ज्यादा बढ़ गई, वो मेरे घर वालों को परेशान करने लग गया। वो मेरी मम्मी को कॉल्स मैसेजेस कर करके उनको भी यही सब बातें बोलता है कि क्यों नहीं कर सकते हैं, करना पड़ेगा, ये वो दिस दैट करता है। मतलब बहुत गंदी बहुत ही वाहियात गालियां देता है, वो मैसेजेस करता है। और एक नंबर नहीं, कई सारे नंबर से वो मैसेजेस करता है। इंस्टाग्राम पे 30-40 आईडी से को मैंने ब्लॉक कर रखा है, फिर भी उसके मैसेजेस आते हैं। चलिए, बहुत बहुत मानवी, आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं रांची से। सीधे रूपाली, जिस तरीके से माधवी कह रही है कि 2020 और 2023 3 सालों का अच्छा खासा गैप है, इन 3 सालों में उसकी तरफ से हर हथकंडा अपनाया गया ताकि मानवी को प्रोफेशनली रोका जा सके, वो किसी तरह से मानसिक शांति में न रहे। पुलिस ने इस दौरान किसी तरह का एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया? क्या जवाब दिया जा रहा है? मानवी के लिए पूरी तरीके से ट्रैप सेट था, और ये वही मॉडल एजेंसी है जहां पर हम खड़े हैं। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर यश मॉडल्स के नाम से कई लड़कियां यहाँ पर एनरोल्ड हैं, जिन्हें सपना दिखाया जाता है कि लाइफ में बहुत बड़ी और अच्छी मॉडल बनेंगी। और यहाँ पर भी नाम जो है यश है, लेकिन इनके जो मालिक का असली नाम है वो तनवीर खान है। और मानवी ने भी इस प्रक्रिया को आगे तब बढ़ाया, पुलिस प्रशासन के पास तब पहुंची जब उन्हें अपनी जान का डर लगा। तनवीर खुद मुंबई पहुंच गए और उन पर सीधा हमला बोल डाला। इसके बाद वो सीधे पुलिस के पास गई। और इसके साथ साथ एक बात और बताऊं कि जनवरी फरवरी के बीचों बीच
तनवीर ने एक एफिडेविट साइन किया था जिसमें उसने लिखित दिया था कि आज के बाद कभी भी वो मानवी को हरास नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद लगातार मैसेज, कॉल और खुद पहुंचकर मानवी को लगातार हरास करते चले आए हैं। यश मॉडल्स फिलहाल अभी बंद है। इसके जो मालिक तनवीर है वो यहाँ से फरार है। फोन पे वो अवेलेबल है। उन्होंने बोला है कि मैं बात करूंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन वो स्पष्ट तौर से बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं। कोई भी लड़कियां अभी अंदर नहीं है, कोई भी यहाँ पर जो एस्पायरिंग मॉडल्स हैं फिलहाल मौजूद नहीं है। मानवी के साथ जो हुआ है वो सीधा सीधा एक ट्रैप नजर आता है उनके लिए, उनके परिवार के लिए। उनकी उम्र केवल 23 वर्ष है और बिल्कुल थक हार के 3 साल के बाद वो बिल्कुल वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची हैं, जहां पर अब उन्हें अपनी जान का जो है वो डर सामने नजर आ रहा है। रूपाली, चूंकि मानवी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि तनवीर खान उर्फ यश जो है वो यश के रूप में उनके सामने है, लेकिन वो कह रही हैं कि आसपास जिस हॉस्टल में वो रह रही थी वहां की लड़कियों को जानकारी थी कि ये तनवीर हैं। जी, जैसा कि मैंने बोला कि ट्रैप की शिकार हुई है मानवी इसी इलाके में, काके का इलाका है, जहां पर बाहर से लड़कियां आती हैं और अगल बगल कई हॉस्टल्स हैं, यहां पर रहती हैं और कुछ यही के रहने वाली हैं। वो यहां पर रहती हैं, उनको अच्छे से उनकी असलियत मालूम है, उनके परिवार वालों को भी जानती है। हालांकि फिलहाल कोई और लड़की ऐसी शिकायत के साथ अभी तो सामने नहीं आई है, लेकिन मानवी ने अपनी बात रखी है और ये वही है जो ट्रैप की शिकार में इनके आ गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन की बात करूं तो कल ही शाम में मुंबई पुलिस ने ये केस रांची पुलिस को ट्रांसफर किया है और लगातार जो एसएसपी हैं वो मामले की जांच में जुट गए हैं। फिलहाल जो आरोपी है वो राजधानी रांची में नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं कि फिलहाल वो देवघर में मौजूद है। बिल्कुल रूपाली, तो क्या पुलिस देवघर में अगर लोकेशन की जानकारी मिल रही है तो पुलिस क्या उनसे बातचीत करने की, संपर्क करने की कोशिश कर रही है ताकि दोनों पहलुओं को जाना जा सके? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक मामला नहीं है कि ट्रैप किया गया, अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर यश बनकर धोखा देने का, धर्म परिवर्तन कराने का, दबाव बनाने का और जान से मारने की धमकी देने का, ये तमाम मामले जो है वो रख रही है मानवी। जी, हमने बात किया है पुलिस प्रशासन से, थोड़ा बचते बचाते वो स्टेटमेंट से नजर आ रहे हैं। उनका जो रिस्पांस रहा है वो यही रहा है कि वो मामले की जांच में जुटे हैं और वो जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कार्रवाई करने की, लेकिन कार्रवाई में क्या करेंगे वो स्पष्ट तौर पे सामने अभी तक नहीं आ रहे हैं। बीते शाम से हम लगातार प्रशासन को संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी फिलहाल केवल 2 लाइन कहना है कि वो मामले की जांच में जुटे हैं, जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या करेंगे वो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। इसकी जानकारी अभी भी हम लोग लेने के फिराक में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मानवी, आपका भी, और रूपाली त्रिपाठी आपका भी। तो इस तरीके से इस पूरे प्रकरण में ये लगता है कि एक ट्रैप बिछाया गया और मानवी को इस ट्रैप में फंसाया गया है। अब मानवी अपनी जान की रक्षा के लिए थाने पहुंच चुकी है। देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होती है और तनवीर खान उर्फ यश की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।